तो जो लेबियल बार के अंदर उसने स्विंग लॉक डिज़ाइन बताया हुआ है उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो स्विंग लॉक डिज़ाइन बेसिकली ऐसे है कि उसमें आपकी लिंगुअल साइड पे भी बार जा रही होगी, जो लिंगुअल बार होगी आप समझ लें, और बकल यानी लेबियल साइड पे भी एक बार होगी जो लेबियल बार होगी। और एक साइड पे वो दोनों हिंज मैकेनिज़्म से आप कह लें कि कनेक्टेड होंगे, दूसरी साइड पे लैच मैकेनिज़्म होगा जहाँ पे वो कनेक्ट किए जाएंगे और वहाँ से डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो जब वो उसने मतलब पेशेंट ने उतारना होगा तो वहाँ से वो डिस्कनेक्ट करेगा और उसको रिमूव कर लेगा। अब इसको किस जगह यूज़ करना है और इसका फ़ायदा क्या है? तो पहले तो वो सबसे पहले ये बता देता है कि जहाँ पे आपके की एबटमेंट्स मिसिंग है ना, फ़र्ज़ कर लें कि आपके किनाइन्स जो हैं वो आपके अच्छे एबटमेंट्स बनते हैं, तो वो आपके मिसिंग हैं पेशेंट के अंदर। तो अब आपके इंटीरियर्स 4 इंसाइजर्स पड़े हुए हैं। अब उनके ऊपर अगर आप कन्वेंशनल लिंगुअल प्लेट या लिंगुअल बार लगाते हैं तो उस पे आप लेटरल और लेटरल के ऊपर दोनों साइड्स पे अपना क्लैस्प दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लेबियल बार भी लगा देते हैं तो फिर आप सेंट्रल्स पे भी आई बार क्लैस्प दे सकते हैं, जैसे उसने पिक्चर में दिखाया हुआ, जो कि सिर्फ लिंगुअल जो प्लेट है उसमें पॉसिबल नहीं है। तो अगर तो आपके की अबटमेंट्स मिसिंग है तो आप बाकी सारे दांतों से सपोर्ट लेने के लिए स्विंग लॉक डिज़ाइन यूज़ कर लेते हैं। फिर उसने कह दिया सेकंड पॉइंट है कि अनफेवरेबल टूथ कंटूर्स हैं, यानी आपके दांत लेबियली ज़्यादा इंक्लाइंड हुए हुए हैं और आप इनको करेक्ट नहीं कर रहे या नहीं कर सकते। तो उस केस में भी आप सिर्फ लिंगुअल प्लेट देंगे तो वही प्रॉब्लम है कि वो उस पर मज़ीद लेबियली इंक्लाइंड कर देगी फोर्सेस लगा के। तो आप स्विंग लॉक डिज़ाइन देते हैं ताकि लेबियल साइड से भी उनके ऊपर स्टेबिलिटी रहे। फिर अनफेवरेबल सॉफ्ट टिश्यू कंटूर्स आ जाते हैं, और जो फाइनल पॉइंट है वो फिर फर्स्ट से ही है लिंक्ड के अगर आपके किसी की अबटमेंट की फॉर एग्जांपल केराइन प्रेजेंट तो है लेकिन उसका जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर है, उसकी पेरिडोंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो उसमें थोड़ी सी मोबिलिटी है और आपको ख़तरा है कि वो विद यूज़ इस डेंचर के तो वो जो है वो कुछ अर्से बाद एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ जाएगा। तो आप ये करेंगे कि आप लेबियल साइड पे भी बार लगा के पूरी तो स्विंग लॉक डिज़ाइन देंगे ताकि बाकी सारे दांतों से सपोर्ट लें और सारा जो ज़ोर है वो आपकी सिर्फ किनाइन पे ना रह जाए। तो ये सारी उसकी थोड़ी सी डिटेल थी कि कहाँ पे यूज़ करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो उसके बाद आप क्या आ जाते हैं मैक्सिला के मेजर कनेक्टर्स। तो जो मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर्स हैं उनके लिए कुछ पॉइंट्स तो उसने पहले बता दिए हुए हैं, जैसे जो आपका मार्जिन होगा वो जिंजवल जो आपका मार्जिन है उससे 6 मिलीमीटर दूर होना चाहिए। और अगर आप अपनी प्लेट को मतलब दांतों तक लाना भी चाह रहे हैं तो फिर भी आपने जो जिंजवल एरिया है उसको रिलीफ देना है। फिर ये है कि जो भी मेजर कनेक्टर का पार्ट जो पैलेट को क्रॉस कर रहा होगा वो यानी राइट एंगल पे क्रॉस करना चाहिए, कोई डायगनली क्रॉस नहीं होना चाहिए। यानी सीधा राइट टू लेफ्ट पे मूव कर रहा हो जो बॉर्डर होगा मेजर कनेक्टर का। और ऑब्वियसली उसको एंड से बिल्कुल थिन होना चाहिए कि वो टंग को फील ना हो, और कहीं पे कोई शार्प एरिया नहीं होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले फिर वो बताता है आपको सिंगल पैलेटल स्ट्रैप। तो अपने ज़हन में रख लें कि जो स्ट्रैप का वर्ड है ना उसका मतलब ये है कि जो आपकी विड्थ है आपकी प्लेट की एंट्रोपोस्टीरियरली जो पैलेट कवर कर रही है वो 8 मिलीमीटर से ज़्यादा है। अगर 8 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो आप उसको स्ट्रैप कह रहे हैं, अगर वो 8 मिलीमीटर से कम है तो फिर वो बार कंसिडर किया जाएगा। तो सिंगल पैलेटल स्ट्रैप का मतलब है कि एक ही स्ट्रैप है जो पैलेट के ऊपर से मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है और डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है। अब आप ऑब्वियसली समझ लें कि एक सिंगल स्ट्रैप है जो जा रहा है, तो जो बड़ा आपके पास एरिया हो एडेंचुलस एरिया वो ये सपोर्ट नहीं कर सकेगा। तो इसकी जो इंडिकेशन है बेसिकली वो क्लास 3 कैनेडी क्लास 3 होगी, यानी कि उसके जो एडेंचुलस एरिया है उसके आगे भी आपका अबटमेंट है यानी उसके ऊपर भी रेस्ट आ जाएगा, और पोस्टीरियरली भी आपका जो अबटमेंट है उसके ऊपर भी रेस्ट आ जाएगा। तो ओवरऑल जो आपकी डेंचर की सपोर्ट है वो अच्छी होगी। और ऑब्वियसली वो कहता है कि अगर क्लास 3 में ही आप लगा रहे हैं तो उसकी रिजिडिटी के लिए इतना ज़्यादा बल्क नहीं चाहिए होगा कि वो टंग के लिए इरिटेटिंग हो। लेकिन अगर आप इसको डिस्टल एक्सटेंशन के लिए यूज़ करना चाहें
फिर आपको उसकी रिजिडिटी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टल एक्सटेंशन के अंदर डेंचर्स की मूवमेंट इंक्रीज हो जाती हैं, उस पर फोर्स लगेगी, वो रोटेट होगा। और ऑब्वियसली अगर पीछे से उसका थोड़ा सा फ्लैबी टिश्यू है तो वहाँ पे वो मतलब जिंजिवली मूव भी करेगा, सेटल भी होगा टिश्यूज़ के अंदर। तो वो सारी मूवमेंट्स के लिए अगर आप सिंगल पैलेटल स्ट्रैप लगाते हैं तो उसको आपने रिजिड करने के लिए अच्छा खासा उसका बल्क लगाना पड़ेगा, जो आपकी टंग के लिए और फनेटिक्स के लिए जो है वो इरिटेटिंग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ क्लास 3 केसेस, कैनेडी क्लास 3 के अंदर यूज़ करना चाहिए। फिर आपका है कम्बिनेशन एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप टाइप कनेक्टर। तो इसमें ये होगा कि एक आपका जो पैलेटल स्ट्रैप है वो एंटीरियरली क्रॉस कर रहा होगा और एक आपका पोस्टीरियरली क्रॉस कर रहा होगा, और दोनों जो हैं वो साइड्स पे लॉन्गिट्यूडनली रनिंग प्लेट से कनेक्टेड होंगे। तो बेसिकली एक स्क्वायर सा बन जाएगा आपका पैलेट के ऊपर, जो सेंटर से एम्प्टी होगा। तो इसमें आपको ऑब्वियसली सिंगल पैलेटल स्ट्रैप और इसकी कंपैरिजन में देख लें तो ये ज़्यादा रिजिड होगा, ये ज़्यादा अच्छी फोर्सेस जो हैं उनको अकोमोडेट करेगा, और मतलब ये आप डिस्टल एक्सटेंशन केसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली आप ये, वो कहता है, क्लास 2 और क्लास 4 केसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी आपका जो सिंगल मतलब यूनिलैटरल हो गया फ्री एंड सैडल, और इंटीरियरली अगर आपकी डेंचुलस एरिया मिड लाइन क्रॉस कर रहा है तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो जो सिंगल पैलेटल स्ट्रैप था वो क्लास 3 के लिए था, जो कम्बिनेशन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप है वो क्लास 2 और 4 के लिए है। अब उसकी थोड़ी सी जो डिटेल है वो ये है कि वो कहता है इंटीरियर जो आपका स्ट्रैप है वो आपने इतना पीछे रखना है कि वो रुगाए एरिया को कवर ना करे, और बिल्कुल आपकी टंग के लिए भी वो ऑब्जेक्शनेबल ना हो। और जो पोस्टीरियर आपका स्ट्रैप है उसको इतना पोस्टीरियर, या आप कह लें इतना इंटीरियर रखना है कि वो आपकी जो वाइब्रेटिंग लाइन है उससे आगे आगे रहे। तो और ऑब्वियसली जब वो क्रॉस कर रहे हो तो राइट एंगल्स टू द पैलेट होना चाहिए, डायगनली क्रॉस नहीं करना चाहिए। और फाइनली वो ये कह देता है कि सिर्फ एक ही इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो ये है कि कोई टॉरस आपका प्रेजेंट है जो इनऑपरेबल है और वो सॉफ्ट पैलेट तक आपका जा रहा है, तो आप पोस्टीरियर जो स्ट्रैप एरिया है वहाँ पे वो स्ट्रैप नहीं दे सकते। तो ये सिंगल उसकी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी। अदरवाइज़ अगर आपका जो टोरस है वो सिर्फ सेंटर ऑफ द पैलेट पे पड़ा है तो ऑब्वियसली जो सेंटर में एम्प्टी स्पेस है वो वहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। और फिर थर्ड आ जाता है आपका पैलेटल प्लेट टाइप कनेक्टर। तो जो पैलेटल प्लेट मेजर कनेक्टर है आपका वो बेसिकली इस तरह का कनेक्टर है जो एटलीस्ट हाफ या हाफ से ज़्यादा आपकी जो हार्ड पैलेट है उसको कवर कर रहा होगा। तो इस तरह के आप मेजर कनेक्टर को प्लेट टाइप कनेक्टर कहेंगे, यानी वो बेसिकली एक पूरी प्लेट है जो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द हार्ड पैलेट को कवर कर रही है। और ये बेसिकली आपकी इंडिकेशन चली जाएगी क्लास 1 कैनेडी के अंदर, यानी जब बायलैटरल आपका फ्री एंड सैडल है तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। अब इसके जो पोटेंशियल एडवांटेजेस वो बताता है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लें कि क्योंकि ये सारी पैलेट को कवर कर रहा है तो इसलिए इसमें रिजिडिटी लेने के लिए बल्क इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो यूनिफॉर्मली थिन रखा जा सकता है क्योंकि वो सारी पैलेट ही कवर कर रहा है, और ऑब्वियसली जितना वो थिन होगा वो उतने ही अच्छे आपके जो एनाटॉमिकल कॉन्टूर्स हैं आपकी पैलेट के उनको फॉलो करेगा और कवर करेगा। तो वो उतना ही आप समझें पेशेंट के लिए जो है वो उसको अडेप्ट करना इजी होगा। और फिर ये है कि क्योंकि आपको थिनर कास्टिंग चाहिए तो आप और वो आपकी बेसिकली सारी जो आपकी शेप है एनाटॉमिकल पैलेट की उसको फॉलो कर रहा है, तो एक तो वो उसको स्ट्रेंथ मिलती है, दूसरा आपको मेटल जो है वो थिन रखना थिन रख के भी आप बना सकते हैं। और फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है क्योंकि जो आपकी प्लेट है वो मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट को कवर कर रही है और उसके कांटेक्ट में है, तो इंटरफेशियल जो सरफेस टेंशन होगी उसके थ्रू आपकी जो रिटेंशन होगी मैक्सिला के डेंचर की वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। उसके बाद वो इसके 3 डिज़ाइन टाइप्स बता देता है। अब पहले आप जो फर्स्ट टाइप उसने बताई है वो ये है कि आपका जो इडेंचुलस एरिया है
उसके एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर जितनी उसकी एक्सटेंट है वहाँ तक आपकी जो प्लेट है वो हार्ड पैलेट को कवर कर रही होगी। दूसरा जो डिज़ाइन है वो ये है कि जो आपकी प्लेट है बेसिकली कास्ट प्लेट है जो मेटल की, वो आपके टोटल पैलेट को कवर कर रही होगी। इवन सॉफ्ट पैलेट पे भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और थर्ड जो आपकी टाइप है डिज़ाइन की वो ये है कि आपकी इंटीरियरली जो है वो मेटल की प्लेट लगी होगी, जिसके पीछे एक्रिलिक की प्लेट आप लगा देंगे और वो आपके मोस्ट ऑफ द पैलेट को कवर कर लेगी। तो ये उसके 3 डिज़ाइन टाइप्स हैं। अब फिर आपके कुछ उसने और डिज़ाइंस बताए हुए हैं जो मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर्स के हैं, लेकिन जो पीछे उसने 3 बता दी हैं बेसिकली वो आपकी सारी जो मतलब टाइप्स ऑफ ईडेंचलेस एरियाज हैं उनको कवर कर लेते हैं, कैनेडी 1 से लेके 4 तक। तो आगे जो वो बता रहा है उसमें सबसे पहले आपका यू शेप्ड पैलेटल कनेक्टर है। तो उसमें भी वो ये बता देता है कि ये लीस्ट डिज़ायरेबल है, ठीक है। यानी आपने ये मजबूरी हो तो यूज़ करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। और उसने एक ही उसकी मजबूरी बताई है, वो ये है कि आपका पैलेट के ऊपर टॉरस पड़ा हुआ है जो इनऑपरेबल है और पोस्टीरियर यानी सॉफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड कर रहा है। तो उस केस के अंदर आप ये यू शेप्ड जो पैलेटल कनेक्टर है ये दे सकते हैं। अदरवाइज़ वो कहता है कि बाकी जो डिज़ाइन हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, तो उनमें से कोई यूज़ करना चाहिए। तो इसके जो आपके पास डिसएडवांटेजेस हैं वो पहला है कि रिजिडिटी नहीं है इसमें, यानी अगर आपकी डिस्टल एक्सटेंशन बेस है तो इसमें अगर आप यूज़ करेंगे मतलब यू शेप्ड यूज़ करेंगे तो उसमें फ्लेक्चर जो है वो जो डेंचर का है वो ज़्यादा होगा और प्लेट इटसेल्फ भी जो है वो बेंड कर सकती है। तो उसी को काउंटर करने के लिए आप अगर उसका बल्क इंक्रीज़ कर देंगे तो वो ऑब्वियसली आपकी टंग के लिए इरिटेबल हो जाएगा। और तीसरा ये कि ये जो डेंचर डिज़ाइन है ये सपोर्ट जो है वो अच्छी नहीं देता, यानी जो डेंचर आपका है वो टिश्यू वर्ड मूवमेंट शो करता है इस टाइप ऑफ डिज़ाइन के अंदर। फिर आपकी सिंगल पैलेटल बार है। तो सिंगल पैलेटल स्ट्रैप और बार में डिफरेंस है कि उनकी विड्थ कितनी है। तो अगर तो 8 मिलीमीटर से ज़्यादा था तो वो स्ट्रैप होगा और 8 मिलीमीटर से कम है तो ये बार होगी। और इसमें भी बेसिकली वही सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो यू शेप्ड के अंदर आती हैं कि क्योंकि वो 8 मिलीमीटर से कम है उसकी विड्थ तो ऑब्वियसली वो इतना रिजिड नहीं होगा। तो अगर तो उसकी रिजिडिटी इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो उसका बल्क इंक्रीज़ करना पड़ेगा और बल्क इंक्रीज़ करेंगे तो वो आपकी टंग के लिए इरिटेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर तो आपका ईडेंचुलस एरिया क्लास 3 वाला है और 1-2 दांत ही हैं सिर्फ जो मिसिंग है तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी ईडेंचुलस एरिया बड़ा है और आपको रिजिडिटी चाहिए तो फिर ये डिज़ाइन आप यूज़ नहीं करेंगे। और इसी तरह इसकी कम्बिनेशन भी आ जाती है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर पैलेटल बार लगे हुए हैं, तो इसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी जो सिंगल वाले में है कि रिजिडिटी अच्छी नहीं है और रिजिडिटी इंक्रीज़ करने के लिए आपको बल्क इंक्रीज़ करना पड़ेगा जो टंग के लिए ऑब्जेक्शनेबल होगा। फिर वो एक छोटा सा टॉपिक बता देता है कि बीडिंग क्या होती है मैक्सिलरी कास्ट। बीडिंग का ये मतलब है कि आपके पास जो मास्टर कास्ट आ गई है इम्प्रेशन के बाद उसके ऊपर जहाँ जहाँ आपके मेजर कनेक्टर का एज जानी है वहाँ पे आप जो है ना थोड़ा सा प्लास्टर जो है वो स्क्रैप ऑफ कर दें। अब वहाँ पे जब आपकी वैक्स लगेगी और इवेंचुअली जब मेटल बन के आएगा तो वहाँ से थोड़ा सा डीप होगा और जब पेशेंट ऑब्वियसली पहनेगा तो वो उन मार्जिन्स वाले एरिया में आपके जो टिश्यू है वहाँ पे थोड़ी सी डीप होगा, यानी वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो ऑब्वियसली उससे आपकी थोड़ी सी जो रिटेंशन है वो अच्छी आएगी और इंटीमेट कांटेक्ट होगा बेसिकली। तो ये बीडिंग का जो है वो मकसद है। और फिर वो डिज़ाइन का एक तरीका बता देता है। तो उसमें स्टेप 1 ये है कि आपने जो प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज़ हैं उनको आउटलाइन कर लेना है। स्टेप 2 में आपने जो नॉन बेयरिंग एरियाज़ हैं या जहाँ पे रिलीफ देना है उनको सेलेक्ट कर लेना है। तो वो यूजुअली आपके जिंजिवल मार्जिन्स हो जाते हैं, मीडियन पैलेटल रैफे हो जाता है और जो पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया है वो हो जाता है। फिर कनेक्टर एरियाज़ को आउटलाइन कर लेना है और आपने सेलेक्ट कर लेना है अपने कनेक्टर टाइप। तो वो उसकी जो मतलब उसके फैक्टर्स हैं वो माउथ कंफर्ट, रिजिडिटी, डेंचर बेस की लोकेशन और इनडायरेक्ट रिटेंशन उसने लिखे हैं। और फाइनली इन सब पार्ट्स को यूनिफाई करके आपका मेजर कनेक्टर बन जाएगा।
और फिर आपके माइनर कनेक्टर्स आ जाते हैं। माइनर कनेक्टर्स बेसिकली डेंचर का वो पार्ट होते हैं जो मेजर कनेक्टर को बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनसे मिला रहे होते हैं। यानी मेजर कनेक्टर को क्लैस्प असेंबली से मिलाना, मेजर कनेक्टर को रेस्ट से मिलाना, मेजर कनेक्टर को इनडायरेक्ट रिटेनर से मिलाना। तो ये इनके दरमियान में जो लिंक है दोनों कंपोनेंट्स के, उसको आप माइनर कनेक्टर कहते हैं। माइनर कनेक्टर के दो फंक्शंस उसने बताए हैं, सिंपल से हैं याद करने के लिए भी। पहला ये है कि उसने कहा कि प्रोस्थेसिस टू अबटमेंट उसका फंक्शन है। यानी प्रोस्थेसिस पे जो फोर्स लग रही है वो उसने अबटमेंट पे शिफ्ट करनी है, उसके थ्रू होनी है, आप ऐसे समझ लें। और दूसरा जो उसने बताया है वो इसके ऑपोजिट है, यानी वो अबटमेंट टू प्रोस्थेसिस है, कि जो अबटमेंट के ऊपर फोर्स लगेगी वो ट्रांसफ़र कर देगा आपके प्रोस्थेसिस के थ्रू, यानी उसके थ्रू फोर्स जाती हुई मेजर कनेक्टर की तरफ जाएगी। तो सिंपल से उसके ये दो फंक्शंस हैं। और फिर वो कुछ उसकी लोकेशन के बारे में बता देता है। तो सबसे पहले तो उसने कहा है कि ऑब्वियसली उसकी इतनी बल्क होनी चाहिए ताकि वो इतना रिजिड हो कि ड्यूरिंग जब फोर्स लगेगी ड्यूरिंग फंक्शन वो बेंड ना हो या फ्लेक्स ना हो। और फिर अगर उसने किसी एक्सियल सरफेस ऑफ द टूथ को कांटेक्ट करना है, एक्सियल मीनिंग के जो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल हो, यानी फेशियल हो गई और लिंगुअल हो गई, और अगर कांटेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली मीजियल भी हो सकती है, साथ वाला टूथ मिसिंग है अगर, तो मीजियल या डिस्टल। तो वो बिल्कुल एम्ब्रेजर के अंदर होना चाहिए, यानी दो दांतों के दरमियान में जो स्पेस है वहाँ पे होना चाहिए। जो आपकी लिंगुअल या बकल सरफेस है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि वहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली आपकी टंग के लिए वो जो है वो इरिटेटिंग होगा। तो एम्ब्रेजर के अंदर उसको थिन सा करके अगर रखें तो आपकी टंग को वो कम से कम फील होगा। लेकिन आगे ही उसने एक मॉडिफिकेशन भी बता दी है इसकी, कि मैक्सिला के डेंचर्स में कभी कभार आपने अगर किसी दांत को सपोर्ट भी देनी हो तो उस केस के अंदर आप डायरेक्टली पैलेटल सरफेस के ऊपर आप अपना जो माइनर कनेक्टर है वो लगा सकते हैं। तो ये सारी जो आपकी मेजर और माइनर कनेक्टर्स की इंपॉर्टेंट बातें थी वो कवर हो गई हैं।